आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जदीद तालीमी निजाम तश्कील देगा जिसमें आमोजिश के अमल की दुनिया के बेहतरीन तरीक़ेकार पर पूरा उतरने के लिए मुसलसल तश्कील और तौज़ीह की जाती रहेगी। ज़राअत के वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि रियासतों को ज़रई बुनियादी ढांचे के फंड से फायदा उठाना चाहिए ताकि इसके फवाइद छोटे और महरूम किसानों तक पहुंच सकें। भारत में कोविड-19 टीकाकारी की तादाद 70 करोड़ से तजावुज कर गई है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने खरीदारी के लिए मुसल्लह अफवाज को माली इख्तियारात तफवीज करने को मंजूरी दी है। तालिबान ने अफगानिस्तान में निगरां हुकूमत का ऐलान किया है। मुल्ला हसन आखुंद कारगुजार वजीर आजम होंगे। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल अफगानिस्तान की सूरत हाल पर रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी के साथ बातचीत करेंगे। और अमरीकी ओपन टेनिस में कनाडा की कम उम्र खिलाड़ी लैला फर्नांडेज खातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में दूसरी सीड की अरियाना सबालेंका के साथ खेलेंगी। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह है 0112397846 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने प्राइवेट सेक्टर से जोर देकर कहा है कि वो आगे आए और तालीम के शोबे में अपनी खिदमात अंजाम दें। जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत तालीम का रुख तब्दील करने की गरज से तालीम के शोबे में दरख्शां तब्दीलियां लाने के लिए अनथक मेहनत कर रही है। उन्होंने कहा कि तदरीस और आमोजिश के अमल की मुसलसल नई तारीफ करते रहना और इसे नई वजह देते रहना जरूरी है ताकि तालीम के सेक्टर को आलमी दर्जे का बनाया जा सके। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि तेजी से बदलते हुए इस दौर में टीचर्स को भी नए निजाम और तकनीकों के बारे में तेजी से सीखने की जरूरत है। भारत के शिक्षक दुनिया में जहां भी कहीं जाते हैं अपनी एक अलग छाप छोड़ते हैं। इस वजह से आज भारत के युवाओं के लिए दुनिया में अपार संभावनाएं भी हैं। हमें आधुनिक एजुकेशन इकोसिस्टम के हिसाब से खुद को तैयार करना है और संभावनाओं को अवसरों में बदलना भी है। इसके लिए हमें लगातार इनोवेशन करते रहना होगा। हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लगातार रीडिफाइन और रीडिजाइन करते रहना होगा। शिक्षक पर्व के पहले इजलास के दौरान कल तालीम के शोबे में बहुत से बुनियादी इक़दाम शुरू करने के बारे में इज़हार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने कहा कि तालीम को न सिर्फ सबकी शमूलियत वाला होना चाहिए बल्कि मुसावियाना भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसीलिए आज मुल्क तालीम के हिस्से के तौर पर टॉकिंग बुक्स और ऑडियो बुक्स जैसी टेक्नोलॉजी तैयार कर रहा है। इस मौके पर भारत की इशारों की जबान की लुगत का इफ्तिताह किया गया, जो समाअत से महरूम अफराद के लिए आवाजों और मतन पर मुश्तमिल इशारों की जबान के ताल्लुक से बनाई गई वीडियो है और ये आमोजिश के आलमगीर डिजाइन के मुताबिक है। इसके अलावा टॉकिंग बुक्स का भी इफ्तिताह किया गया, जो बीनाई से महरूम अफराद के लिए ऑडियो किताबें हैं और सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE के स्कूल के मयार की यकीन दहानी और जायजे के खाके का भी इफ्तिताह किया गया। जनाब मोदी ने निपुण भारत और विद्यांजलि पोर्टल के लिए निष्ठा टीचर्स के तरबियत के प्रोग्राम का भी इफ्तिताह किया ताकि तालीमी रजाकारों, अतिया दहनगान और कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तौर पर ताउन देने वालों को सहूलत बहाम पहुंचाई जा सके, जिससे स्कूल का फरोग हो। वजीर आजम ने कहा कि निष्ठा 3 से अहलियत पर मबनी तदरीस, फन के इर्तिबात और तख्लीकी और तनकीदी गौर व फिक्र को फरोग मिलेगा। वजीर आजम ने उम्मीद जाहिर की कि डिजिटल तालीम के कौमी तरीक़ेकार एनडीआर तालीम में नाबराबरी को खत्म करने में एक बड़ा रोल अदा करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 13वीं ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस की कल वर्चुअल तरीके से सदारत करेंगे। भारत 5 मुल्कों के इस ग्रुप का 2021 में सदर है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, चीन के सदर शी जिनपिंग, जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा और ब्राजील के सदर जैर बोल्सोनारो इस मीटिंग में शिरकत करेंगे।
मीटिंग में अफगानिस्तान की बदलती सूरत-ए-हाल पर तबादले ख्याल की तवक्को है। इस चोटी कॉन्फ्रेंस की थीम है ब्रिक्स एट 15, इत्तेफाक राय, इस्तेहकाम के लिए ब्रिक्स मुल्कों के दरमियान ताआवुन। भारत ने अपनी सदारत के लिए 4 बातों को अहमियत दी है, जो इस तरह हैं: कसीर रुखी सिस्टम के लिए इस्लाहात, दहशतगर्दी की रोकथाम, पायदार तरक्याती मकासद के लिए डिजिटल और तकनीकी आलात का इस्तेमाल और अफराद से अफराद का तबादला। इसके अलावा मीटिंग में कोविड-19 वबा और दीगर मौजूदा आलमी और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राअत के मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने रियासतों पर जोर दिया है कि वो ज़रई बुनियादी ढांचे के फंड से फायदा उठाएं, ताकि इसके फवाइद छोटे और महरूम किसानों तक पहुंच सकें, जिनको खेतों के करीब गोदामों और कोल्ड स्टोरेज सहूलियात की कमी का सामना है। ज़राअत के वजीर जनाब तोमर कल अपनी वजारत के इक़दामात और स्कीमों पर वज़राए आला की कॉन्फ्रेंस के कल दूसरे दिन इज़हार ख्याल कर रहे थे। वजीर मौसूफ ने इस बात पर जोर दिया कि ज़रई बुनियादी ढांचे का फंड बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी के लिए कायम किया गया है, जिससे इस्तेमाल करने वालों के लिए आसान ऑनलाइन पोर्टल के जरिए तेजी से मंजूरी दिए जाने में इजाफा होगा। ज़राअत के डिजिटल मिशन के बारे में इज़हार ख्याल करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि किसानों का डेटा बेस हमारा असासा है और ये मखसूस प्रोग्रामों की तरसील, रिसावों में कमी, बेहतर पॉलिसी साजी और मुल्क में स्मार्ट खेती को फरोग देगा। उन्होंने बताया कि 5.5 करोड़ किसानों का डेटा बेस तैयार है और जमीनों के रिकॉर्ड के साथ दीगर की तस्दीक की जा रही है। वजीर मौसूफ ने यह भी बताया कि मरकजी काबीना ने हाल ही में पाम तेल के लिए कौमी खुर्दनी तेल मिशन को मंजूरी दी है, जिसमें शिमाल मशरक़ी खित्ते और अंडमान निकोबार जज़ाइर पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि इस मिशन के जरिए मुल्क में खुर्दनी तेल की पैदावार में इजाफा होगा, जिससे खुर्दनी तेल की दरामद में कमी आएगी। कॉमर्स व सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत किसानों के मुस्तकबिल में यकसर तब्दीली के लिए रियासती हुकूमत के साथ करीबी तालमेल से काम कर रही है। ज़रई बरामदात के बारे में कॉमर्स और सनत के वजीर ने कहा कि किसानों की आमदनी दोगुना करने में बरामदात का अहम रोल है और भारत को ज़रई बरामदात करने वाले 5 बड़े मुल्कों में शामिल होने के लिए काम करना चाहिए। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। एक अहम कामयाबी हासिल करते हुए भारत में 70 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोविड-19 के टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि 54 करोड़ अफराद के पहला टीका और 16 करोड़ से ज्यादा अफराद के दूसरा टीका लगाया जा चुका है। कल शाम 7 बजे तक 67 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए थे। वजीर सेहत मनसुख मंडविया ने 70 करोड़ टीके लगाने का संग मील तय करने पर मुल्क और तिब्बी एहलकारों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि आखिरी 10 करोड़ टीके सिर्फ 13 दिन में लगाए गए। तेलंगाना में स्कूली तालीम महकमे ने प्राइवेट स्कूलों से कहा है कि वो ऐसे बच्चों को जिनके मां या बाप या दोनों कोविड-19 की वजह से मौत का शिकार हो गए हैं, फीस न देने, यूनिफॉर्म न होने या कॉपी किताबें न होने की वजह से स्कूल से न निकालें। सरकार ने प्राइवेट स्कूल इंतजामिया से यह भी कहा है कि तालीमी साल 2021-22 के लिए किसी भी तरह की फीस में इजाफा न किया जाए। रियासती सरकार ने कोविड-19 वबा के पेश नजर सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों को फिर से खोलने के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। एक रिपोर्ट। तेलंगाना के स्कूली तालीम के महकमे ने सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए मेयारी अमली ज़ाब्ते एसओपी जारी किए हैं, ताकि कोविड प्रोटोकॉल पर अमल दरामद किया जा सके और तवील अरसे बाद शुरू होने वाली क्लासों में तालीम के समाजी और इक़्तिसादी पहलुओं से भी मुअस्सर तौर पर निपटा जा सके। एसओपी के मुताबिक अगर कोई तालिब इल्म घर पर ही मुतालिया करना चाहता है तो स्कूल इंतजामिया उसे ऑफलाइन क्लास में हाजिर होने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल पर अमल दरामद के साथ तलबा को पेन, पेंसिल, किताबें, खाना, पानी की बोतल वगैरह एक दूसरे को लेने देने पर भी पाबंदी रहेगी। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए माजिद अली। सेहत की मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कहा है कि भारत ने कोविड-19 वबा से निपटने के लिए पहले से सरगर्म और एहतियात पर मबनी एक ऐसा तरीक़ेकार अपनाया है जिसमें पूरी हुकूमत शामिल है और जिसमें अवाम पर पूरी तरह तवज्जो दी गई है। डॉक्टर भारती कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आलमी सेहत तंजीम के जुनूब मशरक़ी एशिया के इलाकाई दफ्तर की वजारती गोल में इस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थीं।
لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے کہا ہے کہ بھارت کووڈ-19 عالمی وبا کے دوران انسانی ہمدردی پر مبنی امداد اور راحت سے متعلق فوری اقدامات کرنے میں پیش رہا ہے۔ لوک سبھا کے اسپیکر نے یہ بات وینا میں آسٹریائی پارلیمنٹ کے اسپیکروں کی 5ویں عالمی کانفرنس میں کووڈ-19 وبا سے درپیش چیلنجوں کے تئیں عالمی کارروائی کے موضوع پر عام مباحثے میں شرکت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ساز و سامان کی خریداری کے لیے مسلح افواج کو مالی اختیارات تفویض کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ مالی اختیارات تفویض کرنے کا خاص مقصد فیلڈ کمانڈروں اور ان سے کم عہدے کے افسران کو تیزی سے فوری ضرورت کا ساز و سامان خریدنے اور کسی بھی آپریشن کے لیے درکار اہم ضروریات کو پورا کرنے کا اختیار دینا ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر موصوف نے دفاعی خدمات کو مالی اختیارات تفویض کرنے DFPDS 2021 کو ملک میں سیکیورٹی کے بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے کی خاطر حکومت کے ذریعے کی گئی دفاعی اصلاحات کا ایک اور اہم قدم قرار دیا۔ انہوں نے مسلح افراد کی ضروریات کو پورا کرنے کی خاطر پالیسیوں پر نظر ثانی کی ضرورت پر زور دیا۔ راست ٹیکسوں کے مرکزی بورڈ CBDT نے بغیر چہرہ دیکھے جائزہ لینے کے عمل کے تحت داخل کیے گئے الیکٹرانک ریکارڈز کی تصدیق کو آسان بنانے کے لیے انکم ٹیکس ضابطوں میں ترمیم کی ہے۔ خزانے کی وزارت نے بتایا کہ انکم ٹیکس پورٹل میں ٹیکس دہندگان کے رجسٹرڈ کھاتے کے ذریعے داخل کیے گئے الیکٹرانک ریکارڈز کو الیکٹرانک ویریفیکیشن کوڈ کے ذریعے ٹیکس دہندہ کی طرف سے کی گئی توثیق سمجھا جائے گا۔ طالبان گروپ نے افغانستان میں اپنی نگراں حکومت کا اعلان کیا ہے۔ عبوری کابینہ کی سربراہی ملا حسن آخوند کارگزار وزیر اعظم کے طور پر کریں گے۔ کابینہ میں کوئی خاتون شامل نہیں ہے۔ جناب آخوند کا تعلق قندھار سے ہے اور انہوں نے گروپ کی لیڈرشپ کونسل کی قیادت کی تھی، جس نے تقریباً 20 سال کی جنگ کے دوران امریکہ اور اتحادی فورسز کے خلاف شورش پسندوں کے حملوں کی نگرانی کی۔ طالبان کے گوشہ نشین سربراہ ہیبت اللہ آخوند زادہ حکومت کے سپریم لیڈر ہوں گے۔ طالبان کے چیف ترجمان ذبی اللہ مجاہد نے کل شام کابل میں ایک پریس کانفرنس کے دوران نگراں کابینہ کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ یہ تمام تقرری کارگزاری کی حیثیت میں ہے اور مختلف وزارتوں کے سربراہ جلد ہی مقرر کیے جائیں گے۔ گروپ کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملا عبد الغنی برادر عبوری حکومت میں 2 نائب وزرائے اعظم میں سے ایک ہوں گے۔ روسی فیڈریشن کی سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری جنرل نکولے پاتروشیو افغانستان کی صورتحال پر آج نئی دلی میں قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جناب نکولے پاتروشیو افغانستان کے معاملے پر اعلیٰ سطح کی بھارت روس بین حکومتی مشاورت کے لیے جناب اجیت ڈوبھال کی دعوت پر بھارت کا 2 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ US اوپن ٹینس میں کینیڈا کی کم عمر کھلاڑی لیلا فرنانڈیز یوکرین کی ایلینا سویتلینا کو 6-3, 3-6 اور 7-6 سے ہرا کر خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں، جہاں ان کا مقابلہ جمعے کے روز اریانا سبالینکا سے ہوگا۔ مردوں کے سنگلز میں عالمی نمبر 2 کھلاڑی ڈینیل میدویدیو بھی سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ماجد علی۔ شکریہ اسلم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے زیادہ تر اردو اخباروں نے شکشک پرو کے افتتاحی اجلاس سے وزیر اعظم کے خطاب کو 6 سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ روزنامہ انقلاب نے وزیر اعظم کے اس بیان کو سرخی بنایا ہے کہ ہمارے پاس جدید اور مستقبل پر مبنی نئی تعلیمی پالیسی موجود ہے، جبکہ راشٹریہ سہارا کی سرخی ہے اجتماعی کوششیں ہماری روایات کا حصہ، سرکاری اسکولوں میں تعلیمی معیار کی بہتری پر وزیر اعظم نریندر مودی کا زور۔ اس کے علاوہ تقریباً سبھی اخباروں نے افغانستان میں نئی عبوری حکومت کے اعلان کی خبر کو 6 سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ خبر کے مطابق ملا محمد حسن آخوند وزیر اعظم اور ملا عبد الغنی نائب وزیر اعظم ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی راشٹریہ سہارا نے نئی حکومت کے اس بیان کو بھی بڑی سرخی بنایا ہے کہ سرزمین افغانستان کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت جدید تعلیمی نظام تشکیل دے گا جس میں آموزش کے عمل کی دنیا کے بہترین طریقہ کار پر پورا اترنے کے لیے مسلسل تشکیل و توضیح کی جاتی رہے گی۔ زراعت کے وزیر نریندر سنگھ تومر نے کہا ہے کہ ریاستوں کو زرعی بنیادی ڈھانچے کے فنڈ سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ اس کے فوائد چھوٹے اور محروم کسانوں تک پہنچ سکیں۔ بھارت میں کووڈ-19 ٹیکہ کاری کی تعداد 70 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے خریداری کے لیے مسلح افواج کو مالی اختیارات تفویض کرنے کو منظوری دے دی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔